नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच अपने सीडी पर रजनीश पर। इसमें सर जो आज हम लेने वाले हैं वो रहेगा क्लास 8 और क्लास 8 में भाषाई दक्षता। क्या रहेगा सर? क्लास 8 की भाषाई दक्षता। किस प्रकार से कक्षा 8 के बालकों को भाषा में निपुण बनाया जाए, किस प्रकार भाषाई दक्षता लाई जाए। क्या लाई जाए? भाषाई दक्षता, भाषाई दक्षता, इसकी बात चल रही है ना। और भाषा में या तो आपका हिंदी होगा सर, या आपका संस्कृत होगा, है ना, या सर आपका अंग्रेजी होगा। क्या होगा सर? अंग्रेजी, या तो हिंदी या संस्कृत या अंग्रेजी। किसकी बात हो रही? भाषाई दक्षता में, है ना। पेडालॉजी जो हम पढ़ा रहे हैं सर, वो क्या पढ़ा रहे हैं? भाषा की पेडालॉजी। क्या चल रही है? भाषा की पेडागॉगी, पेडागॉगी क्या चल रही है सर? भाषा की पेडागॉगी चल रही है। वो भी इसमें क्या चल रहा है सर? कक्षा 8 चल रहा है। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6 और कक्षा 7 तक हो गया। ये 8 चल रहा है। चलिए सर इसको देखते हैं। जब बालक सर कक्षा 8 में आ जाता है तो हम बालकों से अपेक्षाएं क्या रखेंगे? जो कक्षा 8 के बालक हैं तो उच्च प्राथमिक शिक्षा में अंतिम कक्षा में, इसको अंतिम कक्षा के नाम से भी जाना जाएगा। और किस में? उच्च प्राथमिक में। उच्च प्राथमिक में क्या माना जाएगा? ये सर उच्च प्राथमिक में अंतिम कक्षा के नाम से बच्चे अपनी क्या देते हैं सर? प्रतिक्रिया भी देते हैं, तर्कपूर्ण टिप्पणी भी करते हैं सर, या समीक्षा को भी व्यक्त करते हैं। इन सब चीज़ में क्या हो जाते हैं? सक्षम हो जाते हैं सर। बालक जैसे ही जैसे कक्षा 8 में आता है और कक्षा 8 में आते ही बालक में ये क्या बोलते हैं, समीक्षा व्यक्त करने की, तर्क देने की, वितर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जब बालकों में सर ये क्षमता विकसित हो जाती है और साथ ही साथ अपनी अभिव्यक्ति में उचित शब्दों का, किसका सर? उचित शब्दों का क्या करने लगते हैं? चयन करने लगते हैं, मुहावरों का प्रयोग करने लगते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं, तथा साथ ही साथ नए शब्दों को या नए शब्दों को जान सकें और उनका अर्थ प्रयोग करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं सर? नए शब्दों का अर्थ प्रयोग। कहने का मतलब है कि कक्षा 8 को, क्लास 8 को अंतिम कक्षा उच्च प्राथमिक स्तर का माना जाता है, जिसमें बालक, है ना, और जिसमें बालक प्रतिक्रिया देने लगते हैं, प्रतिक्रिया के साथ साथ तर्क संगत व्यवहार करने लगते हैं, टिप्पणी करने लगते हैं, चीज़ों पर समीक्षा करने लगते हैं और कुछ चयनित मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सर प्रयोग कर लेते हैं। और जो प्रयोग करते हैं वो सर अर्थपूर्ण प्रयोग करते हैं, जिसका कोई एक अर्थ निकल सके सर। जिसका क्या निकल सके? कोई एक अर्थ निकल सके। चलिए सर, अब सीखने सिखाने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ बातें हैं सर। क्या करेंगे? क्या हम पढ़ रहे हैं? कक्षा 8। क्या पढ़ रहे हैं सर? कक्षा 8। सीखने सिखाने के लिए हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले शिक्षक बच्चों को किसी पाठ के आधार पर लोक कथा या गीत आदि सुनाने को प्रेरित करेंगे। जब बालक सर लोक कथा या गीत के लिए हम उसको प्रेरित करेंगे और वो लोक कथा या गीत को अपने मुंह से सुनाएगा। सपोज दैट कोई लोक कथा है ना, या कोई गीत है, स्थानीय गीत होगा, बहुत सारे सारे स्थानीय गीत हो सकते हैं ना। तो वो जब स्थानीय गीतों को ले लेगा तो निश्चित तौर पे वो भाषाई ज्ञान में वृद्धि होगी उसकी, है ना। और उसको जहाँ से वो गीत लेगा उसको वहाँ का सामाजिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान भी क्लियर हो जाएगा। चलिए सर देखते हैं सर, बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है सर? बच्चों में पठन कला। जो पठन कला मीन्स है पढ़ने की कला, जो स्किल्स आती है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे रीड करेंगे। पठन कला का विकास करने के लिए विषय विभिन्न प्रकार की रचनाओं को खोजने का भी अवसर हम देते हैं। क्या देते हैं सर? रचनाओं को खोजने का भी अवसर हम देते हैं, तथा जानकारी लेने के लिए हम भी साझा करने की बात कहते हैं। जो जानकारी उसको साझा करने के लिए बालकों को हम प्रेरित करते। साथ ही शिक्षक बच्चों की कल्पना शक्ति
देखो सर, इसमें किसकी बात कर रहा है? कल्पना शक्ति की। विकसित करने से संबंधित गतिविधियां भी कराते हैं। देखो कल्पना शक्ति सर कब विकसित होगी? जब बच्चों में क्यों की भावना आ जाएगी, कब की भावना आ जाएगी, कैसे की भावना आ जाएगी। भाई देखो दे रहा है, बालकों में संबंधित गतिविधियां, अब क्या होगा, है ना, अब क्या होगा, क्या हुआ होगा, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। ऐसी भावना जब विकसित होने लगे तो कल्पना शक्ति का क्या होगा? बालक में विकास होगा। और कल्पना शक्ति का जब विकास होगा तो बालक सर जिज्ञासु हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? बालक सर जिज्ञासु हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? बालक जिज्ञासु हो जाएगा। 4 पॉइंट देख लो सर। 4 पॉइंट क्या कह रहा है? शिक्षक बच्चों के पठन सामग्री के विविध प्रकार के, क्या कह रहा? विविध प्रकार पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे तथा एकाग्रता से पढ़ने के लिए उसको कहेंगे, और एकाग्रता पढ़ने के लिए मुख्य बिंदु खोजने का भी हम अवसर देंगे। क्या देंगे सर? मुख्य बिंदु खोजने का अवसर। कहने का मतलब है कि हम बालक में एक विविध तरीके से एक ऐसी कला विकसित करेंगे जिस कला के माध्यम से बालक एकांत में बैठकर एकांत प्रिय होकर चीज़ों को रीड कर सके, समझ सके, पढ़ सके, है ना। और कुछ जब खोजेगा तो खोज करना या अन्वेषण करना या गवेषण करने वाली प्रवृत्ति बालक में आ जाएगी। अब देख लेते हैं सर पांचवा कह रहा है शिक्षक विविध पठन सामग्री के प्रस्तुतिकरण और संरचना में शिल्प, प्रस्तावना और उपसंहार, कविता और छंद, पद आदि पर चर्चा करेंगे। किस पे? शिक्षक विभिन्न पठन सामग्री के माध्यम से, किसके माध्यम से? विभिन्न पठन सामग्री के माध्यम से चीज़ों का प्रस्तुतिकरण करेगा, साथ ही संरचना पर बात करेगा, शिल्प पे बात करेगा, प्रस्तावना पे बात करेगा, उपसंहार पे बात करेगा, कविता और छंद पर बात करेगा, और पद और पंक्ति की बात करेगा। इन सब पर क्या करेगा सर? चीज़ों पर चर्चा करेगा। जब ये चर्चा करेगा तो निश्चित तौर पे बालक कुछ ना कुछ अच्छा सीखेगा। चलिए सर अब देख ले तो 6वां शिक्षक पठित सामग्री में आए कठिन शब्दों के। देखो सर क्लास 8 में आ गया बालक, क्या आ गया सर? क्लास 8 में आ गया। जब सर बालक क्लास 8 में आ गया तो कठिन शब्दों का अर्थ खोजने की भी प्रैक्टिस करेगा। क्या करेगा? कठिन शब्दों में अर्थ खोजने की प्रैक्टिस करेगा, और इसके लिए बच्चों को भी सर क्या करेगा? प्रेरित करेगा। जब बच्चों को प्रेरित करेगा तो सर शिक्षक और बच्चों में मौलिक लेखन हेतु भी प्रेरित करेगा। किसके लिए प्रेरित करेगा? शिक्षक को मौलिक लेखन हेतु भी क्या करेगा सर? प्रेरित करेगा। बोले तो पठित सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ खोजने के लिए प्रेरित करेगा, और मौलिक लेखन हेतु क्या करेगा सर? बालकों को प्रेरित करेगा। और इसके साथ देख लेते हैं सर 8वां पॉइंट, बच्चों को कविता के शब्द बदल कर, है ना, कविता का क्या करेगा? शब्द को बदल लेगा, और उनमें लय, किसकी बात करेगा? लय की बात करेगा, तुकबंदी की बात करेगा, परीक्षण करने के क्या देगा? अवसर देगा। और अवसर जिसमें सर दोहा की भी बात करेगा और सोटा की भी। जैसे मान लो दोहा के पद सोटा में बदल के, तो जैसे दोहा क्या है? रामो नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, और अंत काल पछताएगा जब वो प्राण जाएंगे छूट। कहने का मतलब है दोहा, और दोहा से कहाँ जा रहा है? वो सोटा में कन्वर्ट कर देगा। पद जब बदल देगा तो पद की लय भी बदल जाएगी, और तुक भी बदल जाएगा, स्वर भी बदल जाएगी। गेता लय के साथ साथ क्या बदलेगा? पद में लय, स्वर भी बदलेगा, गेता भी बदलेगी, सर उतार भी बदलेगा, और सर चढ़ाव भी होगा। कहने का मतलब है कि गेता, स्वर, लय, ताल, उतार, चढ़ाव, सारी बातें जब बालक कब करने लगेगा? क्लास 8। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? ये ध्यान रखना, ये सारी प्रवृत्ति कहाँ आ जाएगी? कक्षा 8 में, उच्च प्राथमिक स्तर में। कहाँ आ जाएगी सर? उच्च प्राथमिक स्तर में। अब देख लेते हैं 9वां, बच्चों में मौलिक लेखन के लिए। बच्चों को मौलिक लेखन के लिए हमने बताया मौलिकता को नवीनता, विधायकता, सृजनात्मकता, कुछ अलग करना। जब बच्चे अपने
स्वर में कुछ अलग करने लगें, किसी मेले के का वर्णन करने लगें, बाजार का वर्णन करने लगें, यात्रा का वर्णन करने लगें, अपने शब्दों में लिखने लगें, तो निश्चित तौर पे बालक का भाषा विकास अच्छा हो रहा है। और हमें यही करना है, मेले का वर्णन कराना है 6, 7, 8 में, बाजारों का वर्णन कराना है, किसी यात्रा का वर्णन कराना है ना सर। अब 10वां देख लेते हैं। बच्चों को कोई शब्द या घटना, बच्चों को या तो कोई शब्द देंगे या कोई घटना का या कोई चित्र देकर स्वतंत्र लेखन हेतु क्या करेंगे, अवसर देंगे। और अवसर देंगे और जिसकी हम क्या कराएंगे सर, प्रतियोगिता भी करा देंगे। अवसर देंगे और उन अवसरों की क्या करा देंगे सर, प्रतियोगिता कराएंगे। और जब सर स्वतंत्र प्रतियोगिता करा देंगे तो निश्चित तौर पे बालक बहुत अच्छा वहाँ सीखेगा, क्या बहुत अच्छा सीखेगा और बहुत अच्छा सर कर पाएगा, है ना। अब देखिए सर, आज के लिए इतना ही। सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब चैनल क्या है सर, देखते हैं, CDP रजनीश। क्या है सर अपना यूट्यूब चैनल, CDPRAJNESH। सर अपना क्या नाम है, CDP रजनीश। सब लोगों का इस पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना सर, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारे वीडियो, बहुत अच्छे से वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।